Welcome friends, welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में। एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे समरी। टुडे इट इज द समरी क्लास एंड समरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे समरी अबाउट द चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th बिहार बोर्ड प्रोज सेक्शन इंग्लिश पेपर से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस एंड इट्स ए स्पीकर जिसको लिखी है डोरोथी एल सेयर्स। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में और इस सेशन का नाम मैंने लिखा है इट इज द समरी क्लास। सारांश हिंदी में एंड अंग्रेजी में वन बाय वन। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको डोरोथी एल सीयर्स का इंट्रोडक्शन बताया था एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों चीजों के बारे में बखूबी आप सभी के सामने मैंने रखा था। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम देखेंगे समरी सारांश। तो हिंदी में चलेंगे, सबसे पहले हिंदी में चलेंगे। पहले हिंदी में जानिए, उसके बाद अंग्रेजी में सुनिए। तो चलते हैं सबसे पहले सारांश हिंदी में। एक्चुअली डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा हुआ यह जो चैप्टर है टाइटल हाउ फ्री इज द प्रेस, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस को कितनी आजादी चाहिए, क्या आजादी की लिमिट बढ़ाई जा सकती है या फिर जो आजादी अभी दी गई है प्रेस को उसको घटाई जा सकती है। फ्रेंड्स, यह निर्भर करता है अलग अलग कंट्री पर। ऐसा नहीं है कि विश्व के इस वर्ल्ड के लगभग सभी देशों में प्रेस पर एक समान फ्रीडम दी गई है, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे कंट्री हैं, विशेषकर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतांत्रिक देश है, वहां पर प्रेस चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन दोनों कैटेगरीज को काफी ज्यादा फ्रीडम दी गई है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान एंड आवर कंट्री इंडिया, ये सब ऐसे देश हैं जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एंड लोकतांत्रिक देश में प्रेस को बखूबी आजादी दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर डिक्टेटरशिप, तानाशाही वहां पर गवर्नमेंट है, वहां पर बैन लगा हुआ है। जितना फ्रीडम होना चाहिए प्रेस के लिए उस पर बैन, प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसे आप हमारे पाकिस्तान को देख लीजिए, हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, तिब्बत में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, म्यांमार जो जिसका पुराना नाम बर्मा था उसको देख लीजिए। तो बहुत से ऐसे कंट्रीज आपको मिलेंगे जहां पर प्रेस पर पूरी तरह से आजादी नहीं है। लेकिन यहां इस चैप्टर में डोरोथी एल सीयर्स का कहना है उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में जिसमें भारत भी शामिल है, जहां पर बहुत ज्यादा आजादी दी हुई है प्रेस को, मीडिया को। अब इस आजादी का पब्लिक इंटरेस्ट में प्रेस के द्वारा काम किया जाता है या फिर अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में उस आजादी का दुरुपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये दो तरह का प्रश्न यहां पर उठता है। तो डोरोथी एल सेयर्स इन्हीं बातों का जिक्र कर रही है अपने टाइटल हाउ फ्री इज द प्रेस के माध्यम से, क्योंकि इस वर्ल्ड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रेस वाले पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, पब्लिक हित में नहीं, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में, अपनी स्वयं के हित में जो उनको फ्रीडम दी गई है उसका मिसयूज कर रहे हैं। एंड मिसयूज करने का मतलब वो अपनी तरक्की देख रहे हैं, अपना फायदा उठा रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, जबकि समाज के लिए उनको फ्रीडम दिया गया है, देश के लिए उनको आजादी दी गई है, देश हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक हित में ऐसा कोई वर्क उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो इसी पर तो चर्चा कर रही है डोरोथी एल सेयर्स। एंड डोरोथी एल सेयर्स कहती है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में प्रेस को जो फ्रीडम, जो आजादी दी गई है,
वो उस पर रोक लगना चाहिए? ये प्रश्न है। और ये सही भी है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं आज के जो मीडिया का जो युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और ये दोनों मीडिया जो है पूरे वर्ल्ड को समाहित किए हुए हैं, एक जगह पर लाकर खड़े कर दिए हैं। ऑथर कुछ पॉइंट्स का जिक्र कर रही हैं, डोरोथी एल सीयर्स कुछ पॉइंट्स बता रही हैं, और उन पॉइंट्स को जानने के बाद आप हम सब कह सकते हैं कि प्रेस अपनी फ्रीडम का मिसयूज कर रहा है। जिसमें सबसे पहली जो पॉइंट्स दे रही हैं, मेकिंग सेंसेशनल हेडलाइंस। प्रेस वालों का यह सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज अगर चल जाता है, और अगले दिन अगर आप प्रिंट मीडिया, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चर्चा नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओनली प्रिंट मीडिया, जो समाचार पत्र छप कर आते हैं और हम अपने घर पर उसको पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया में देखेंगे जो हेडलाइंस होता है, जो शीर्षक होती है मुख्य समाचार का, इतना सेंसेशनल, इतना सनसनीखेज वो लोग बना देता है कि जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये कैसा न्यूज है, किस प्रकार का न्यूज है, ये कैसी लिखावट है। और उसी पर डोरोथी एल सीयर्स का ऑब्जेक्शन है। और ये अक्सर मीडिया में, प्रिंट मीडिया में देखा जाता है, आए दिन इस प्रकार का सेंसेशनल हेडलाइंस बना करके लोगों को गुमराह किया जाता है, सिर्फ उनकी अपनी फायदा के लिए। दूसरी पॉइंट्स का जिक्र कर रही हैं, इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। जो वास्तविक जानकारी है, जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, उसका रिपोर्टिंग सही तरीका से नहीं करना, यह भी एक सबसे बड़ी लापरवाही होती है जो प्रेस वालों के द्वारा दर्शाई जा रही है। कोई सच्ची घटना है, कोई इवेंट है, वो घट गया, आज घट गया, और समाचार पत्र में उसको 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसको पब्लिश किया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग। सही समय पर रिपोर्टिंग नहीं हुआ, समाचार सही था लेकिन गलत टाइम पर उसका रिपोर्टिंग किया गया, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। इस प्रकार से डोरोथी एल सीयर्स के माध्यम से और कई पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। फ्लैट सप्रेशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सच्चाई वाली जो बातें हैं उसको दबा देना, जो बातें, जो मैटर्स, जो डायलॉग जो सच्चाई से संबंधित होती है, या जो स्टेटमेंट सच्चाई से संबंधित होती है, उसको दबा देना, उसको छिपा देना, मतलब उसको पब्लिश नहीं करना, उसको समाचार पत्र में नहीं लिखना। यह भी एक सबसे बड़ी कमजोरी है। और यह सब कुछ क्यों होता है? सिर्फ फ्रीडम की वजह से, क्योंकि प्रेस को फ्रीडम मिली हुई है। हम कॉमन जो पीपल होते हैं, सामान्य जो नागरिक होते हैं देश के, इनसे ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है प्रेस को, मीडिया को, और जिसका वो मिसयूज करते हैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो डोरोथी एल सीयर्स के माध्यम से बताया जा रहा है, गैरबिलिंग, यानी समाचार जो एक्चुअल जो समाचार आते हैं उसको न दे करके उसके बदले में कोई दूसरा प्रकार का समाचार को पब्लिश कर देना। रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, जो सच्चाई है उसके बिल्कुल उलट समाचार पत्रों में छाप देना। इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद ही तो डोरोथी एल सीयर्स कह रही हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहां पर पूरा फ्रीडम मिला हुआ है प्रेस को, और ये प्रेस वाले पब्लिक हित में नहीं, देश के हित में नहीं, बल्कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए मिसयूज कर रहे हैं अपनी फ्रीडम का, इस पर रोक लगना चाहिए, इस पर रोक लगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे लोकतांत्रिक देश में 5 वर्षों के लिए, हमारे भारत कंट्री को ले लीजिए, 5 वर्षों के लिए एक गवर्नमेंट को बनाया जाता है, पब्लिक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, 5 वर्ष के लिए कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, बनती है, 5 वर्ष सरकार चलती है, फिर 5 वर्ष के बाद इलेक्शन की प्रक्रिया चलती है, और फिर इलेक्शन में आना पड़ता है, चुनाव होता है, फिर पब्लिक अपना प्रतिनिधि चुनती है। इस प्रकार का कार्यक्रम भी उन प्रेस वालों के लिए भी होना चाहिए। पब्लिक के हाथ में भी कुछ
अधिकार्स को आना चाहिए, जैसा कि डोरोथी एल सीयर्स के द्वारा इस चैप्टर में हाउ फ्री इज द प्रेस के माध्यम से कहा जा रहा है, और ये दुनिया के लोगों को बताया जा रहा है, विशेषकर उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए। तानाशाह गवर्नमेंट जिस कंट्री में है वहां पर तो प्रेस की कुछ चलती नहीं है, वहां पर चूंकि बैन होता है, बहुत ज्यादा प्रतिबंध रहता है, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, हाउ फ्री इज द प्रेस, इस टाइटल में डोरोथी एल सीयर्स के माध्यम से आज के समय में या आज से पहले के समय में प्रेस वालों के द्वारा समाज के हित में कार्य न करके अपने हित में कार्य करना, इन्हीं बातों को इसमें जोड़ दिया गया है और बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आज का हिंदी का सारांश फॉर द चैप्टर नंबर 8 आप सभी के लिए एकदम आसान एंड सरल भाषा में जो बताया गया है एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से, आप इसको निश्चित सुनेंगे और आपकी तैयारी एकदम स्ट्रांग होगी। फ्रेंड्स, नाउ कम टू द पॉइंट फॉर द समरी इन इंग्लिश। अब चलते हैं अंग्रेजी के सारांश पर, क्योंकि पहले हिंदी में गुनगुनाइए, हिंदी में सुनिए और बाद में अंग्रेजी में लिखिए और परीक्षा की तैयारी स्ट्रांग कीजिए। So friends, this is the chapter number 8 and its name is How Free is the Press, written by Dorothy L. Sayers. And Dorothy L. Sayers was born in Britain. She was the first woman who completed graduation degree from Oxford University in the year of 1915. And she became an author. She was a poet. She was a playwright. She was an essayist. Overall, she was a versatile genius of English literature. She has depicted and you may say she has articulated the negative steps has been taken by the press in the democratic countries. As you know that freedom has been given by the constitution of our country to every person, and for all democratic countries freedom has been given according to the constitution of those countries. Take the example of our India. In India there is freedom for press, there is freedom for we people, but what we get freedom by our constitution, the press is getting more than us. And today in the modern era, press is doing their duty not only for the interest of public, for the interest of country, it is doing its duty for its interest, because press, it is the demand of this modern era. Without press we cannot imagine a democratic country. Without people we cannot imagine a democratic country. There should be people, there should be constitution, there should be press. Press is must, it is the need of a good democratic country. But this press is taking the advantage of freedom that has been given by constitution, and they are misusing the freedom and only doing work for their self interest. As the author Dorothy L. Sayers indicates that there are some points which are important, and with the help of such points we can describe the activities of press in this modern age. The first point, that making the headlines sensational on the first page of newspaper, and it is not good. Only it is for catching and attracting the viewers and readers, and for selling of their own newspaper. Author says that inaccurate reporting of facts, it is the second big weapon that is being used by press. Press
publish different types of news every day. But we find when we go to read different types of news every day through newspaper, we find that there are some different types of news which is not correct. So it is the system of press that is being used by. Third steps, reversal of the facts, hiding the actual facts in the paper. We want the actual news, we want the actual matter should be published by newspaper, but it is not happened every day. Press hides some important and some truth they do not publish in the newspaper. So overall, the matter and the agenda that is started by Dorothy L. Sayers through the chapter How Free is the Press. And I may say, you may say that it is right that there should be check on freedom, because freedom is necessary for a democratic country. Freedom is necessary for a press, but there should be limit. There should be limit. Otherwise, press will do according to its liability, according to its choice, and press will not look into the matter of the common people. Press will not look into the problem of the common masses. Only press will do what is right for its business, and only they will take the profit by dint of freedom. So it is time to check over the freedom given by government to press. So friends, this is the summary of chapter number 8. तो आज के समरी क्लास में क्लास 12 इंग्लिश पेपर के चैप्टर नंबर 8 का सारांश हिंदी में एंड अंग्रेजी में एकदम आसान एवं सरल भाषा में आप सबके सामने एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। उन तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो अभी तक एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब करें और एडवांटेज लाभ उठाएं ऑनलाइन क्लासेस का, अपने घर बैठे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द चैप्टर नंबर 9 ऑफ प्रो सेक्शन क्लास 12 इंग्लिश पेपर से। टिल देन थैंक यू वेरी मच।